एक दूर दराज कोना है तिब्बतन प्लेट्यू का, जहां दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और गहरी घाटियां हैं। यहाँ चाइना बना रहा है दुनिया का सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा सुपर डैम, अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये डैम चाइना को इतनी बिजली दे सकता है, अगर वही बिजली अगर हम यूके को दें तो वो पूरा साल रोशन रह सकता है। लेकिन जहाँ ये डैम बन रहा है वो जगह बहुत ही मुश्किल है। तिब्बत की एक ऐसी घाटी है जहाँ पहुँचना भी मुश्किल है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो एशिया की सियासत का नक्शा ही बदल सकता है। बस ये कि अर्थक्वेक का खतरा हो सकता है। मैं हूँ इरफान और इस खास एपिसोड में हम गहराई से डिस्कस करेंगे चाइना के इस खतरनाक डैम के बारे में। चाइना को इंजीनियरिंग का शौक है। पहले 70 साल में वो हर फील्ड में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर भी इनसे अलग नहीं है। चाइना के पास लगभग 87,000 डैम हैं, क्योंकि 1.4 बिलियन लोगों के लिए पानी को मैनेज करना जरूरी है। उन्होंने अपने बहुत ही दरियाओं का रुख बदला है ताकि तरक्की को तेज कर सकें। लेकिन जो प्रोजेक्ट अब चाइना बना रहा है उसके सामने ये सब प्रोजेक्ट छोटे छोटे लगते हैं, हत्ता के थ्री जॉर्जेस डैम भी। एक वक्त ये सोचा गया कि इस डैम को बनाने के लिए न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन शुक्र है कि चाइना की गवर्नमेंट ने इसे मना कर दिया। तिब्बत प्लेट्यू की बुलंदी 4,500 मीटर से भी ज्यादा है और ये फ्रांस से भी 5 गुना बड़ा है। यहाँ इतनी बर्फ है कि इसे अर्थ का तीसरा पोल भी कहते हैं। ये बर्फ पिघल कर एशिया के सबसे बड़े दरियाओं को जन्म देती है, जिसमें इंडस, गंगा, मेकोंग और यार्लंग टिसंगपो। इसी वजह से इस प्लेट्यू को एशिया का वाटर टावर भी कहते हैं। ये दरिया सिर्फ पानी नहीं देते, बल्कि एशिया के सबसे बड़े खेती के इलाके इनके किनारे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया तक। अगर कोई एलियन जमीन पर कब्जा करना चाहे तो वो सबसे पहले तिब्बतन प्लेट्यू पर कब्जा करेगा, क्योंकि यहाँ से आधी दुनिया का पानी निकलता है। ये वो दरिया है जहाँ चाइना डैम बनाना चाहता है। हर मुल्क में इसका अलग अलग नाम है। कहीं इसे साइंग कहते हैं तो कहीं ब्रह्मपुत्र। ये दरिया ग्लेशियर से निकलकर 3,000 किलोमीटर से ज्यादा चलकर इंडियन ओशन तक जाता है। ये दरिया सबसे ऊंचा और लंबा दरिया है। जहाँ डैम बन रहा है वो जगह इंडिया के सरहद के बिल्कुल पास है। बहुत ही तन्हा और मुश्किल इलाका। ये जगह तिब्बत के लिए मुकद्दस है। यहाँ के लोग कहते हैं कि एक देवी का सर प्लेट्यू पर है और उसका जिस्म दरिया के किनारे किनारे जाता है और पांव आसमान के मैदानों तक। लेकिन चाइना को इस जगह की रोशनी या अहमियत नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए इस जगह की खास जियोग्राफी, जो उसे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट बनाती है। यहाँ दरिया एक दमदार घाटी से गुजरकर 2,000 मीटर नीचे गिरता है, ग्रांड कानियों से भी गहरा। ये दुनिया के सबसे तेज गिरने वाले दरियाओं में से एक है। चाइना यहाँ एक ऐसा सुपर डैम बनाना चाहता है जो 60 गीगावाट तक बिजली बना सके, 3 गुना ज्यादा आजकल के डैम से। लेकिन प्लान भी अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। ये तो चाइना एक डेमो की लंबी सीरीज बनाए जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर वो एक टनल बनाए जो पानी को ऊपर से नीचे ले जाए, टरबाइन को चलाए ताकि उससे बिजली पैदा हो। ये दूसरा तरीका सबसे ज्यादा मुमकिन लगता है। इस सिस्टम को रन ऑफ द रिवर कहते हैं। पानी को डाइवर्ट किया जाता है और बड़ा तालाब नहीं बनाया जाता। टनल 40 से 50 किलोमीटर लंबा हो सकता है और हर सेकंड में वो 2,000 क्यूबिक मीटर पानी ले जा सकता है। इससे 300 बिलियन किलोवाट आवर बिजली बन सकती है, 3 गुना ज्यादा थ्री जॉर्जेस डैम से।
ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे मुश्किल, रिस्की और महंगा हो सकता है। जगह बहुत दूर है और रोड भी 2013 तक नहीं थी। ऊपर से यहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं और ये इलाका अर्थक्वेक का मरकज है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया और एशिया की टाइटैनिक प्लेट टकराती रहती हैं। ये डैम सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि नेचर की कुदरत का भी एक इजहार है। लेकिन इसे बनाना आसान नहीं है, ना एनवायरनमेंट के लिए, ना सियासत के लिए और ना ही टेक्नोलॉजी के लिए। ये है कि चाइना का $100 बिलियन का हिमालय मेगा डैम सिनेमैटिक सफर से एक दास्तान जो अभी भी शुरू हुई है, अंजाम अभी बाकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।